ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल आपका एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड में अभिरा बार बार यही दोहराती है कि मायरा को इस वक्त उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कावेरी उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसकी हालत अभी ठीक नहीं है, लेकिन अभिरा अपने दिल की सुनती है। अरमान अभिरा से कहता है कि वह डिस्चार्ज पेपर्स लेकर आता है, तब तक वह शांत रहे, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी बेचैनी है कि कहीं देर न हो जाए। उधर दूसरी तरफ कृष एक बड़ी गलती कर बैठता है। वह मेहर को फोन करके बता देता है कि मायरा हॉस्टल में अकेले है। यह सुनकर मेहर के चेहरे पर राहत आ जाती है। उसे लगता है कि अभी तक किसी को सच्चाई का अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन उसी पल वह एक खतरनाक फैसला लेती है। वह सोचती है कि जैसे उसने अभिरा को रास्ते से हटाने की कोशिश की थी, वैसे ही अब मायरा को भी खत्म करना होगा। इसी बीच पुलिस भी मेहर की तलाश में जुट जाती है। इंस्पेक्टर उसके घर पहुंचता है, लेकिन मित्तल कहता है कि वह घर पर नहीं है। तभी एक चिट्ठी मिलती है जिसमें मेहर लिखती है कि नई शुरुआत करने के लिए उसे पुराने रिश्तों और सच्चाइयों को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। यह इशारा साफ होता है कि वह अब पूरी तरह अंधे रास्ते पर चल पड़ी है। उधर विद्या लगातार अरमान को फोन कर रही होती है और उसे शादी में लौटने के लिए कहती है, लेकिन इस बार अरमान बिल्कुल साफ जवाब देता है। वह कहता है कि मेहर ने अभिरा की जान लेने की कोशिश की है और वह अब उसे कभी नहीं छोड़ेगा। वह सिर्फ अभिरा के साथ रहना चाहता है। इस बात से घर में बहस छिड़ जाती है। विद्या अब भी मेहर का पक्ष लेती है और अभिरा पर आरोप लगाती है कि उसने अरमान को बहका दिया है, लेकिन माधव और मनीषा पहली बार खुलकर सच का साथ देते हैं। वे साफ कहते हैं कि एक साथ इतने लोग गलत नहीं हो सकते। इसका मतलब साफ है कि मेहर ही असली गुनहगार है। दूसरी ओर हॉस्टल में एक भावुक पल देखने को मिलता है। मायरा और मुक्ति आमने सामने होते हैं। मायरा डरते हुए पूछती है कि क्या मुक्ति उससे नाराज है, लेकिन मुक्ति उसे गले लगाकर कहती है कि गलती उसकी नहीं, बल्कि मेहर की है। दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो जाती हैं। जब मायरा को पता चलता है कि मेहर ने अभिरा को भी मारने की कोशिश की थी, तो उसका डर और बढ़ जाता है, लेकिन साथ ही वह अभिरा के लिए दुआ भी करती है। इसी बीच अभिरा, अरमान और कावेरी हॉस्टल की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में गाड़ी फंस जाती है, लेकिन अभिरा बिना रुके दौड़ने का फैसला करती है। उसकी हालत खराब है, फिर भी वह कहती है कि मायरा और मुक्ति को बचाना ही उसका पहला फर्ज है। अरमान उसका साथ देने का फैसला करता है, जबकि कावेरी को घर लौटना पड़ता है। हॉस्टल में हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। मेहर वहां पहुंच चुकी होती है और मायरा को अपने सामने आने के लिए कहती है। उसकी आवाज में साफ पागलपन झलकता है। मायरा और मुक्ति डर के मारे छिप जाती हैं। वे एक ड्राइवर को देखते हैं और मदद लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेहर उस पर हमला कर देती है। माहौल पूरी तरह डरावना हो जाता है। जैसे ही वह ड्राइवर को नुकसान पहुंचाने वाली होती है, मायरा हिम्मत करके उसके सामने आ जाती है। मेहर बिना सोचे उस पर भी हमला कर देती है। मायरा और मुक्ति किसी तरह वहां से भागकर छिप जाते हैं, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। उधर घर में पोद्दार परिवार मेहर का कबूलनामा देखता है और सच्चाई सामने आने लगती है। कावेरी सबको बताती है कि अभिरा और अरमान हॉस्टल गए हैं, लेकिन विद्या अब भी अपनी जिद पर अड़ी रहती है, जिससे कावेरी भी हैरान रह जाती है कि वह आखिर कब सच को स्वीकार करेगी। कृष अंदर ही अंदर डर रहा होता है कि कहीं मेहर उसके नाम का खुलासा न कर दे, क्योंकि उसने ही मायरा की लोकेशन दी थी। तान्या को उस पर शक होने लगता है। क्लाइमैक्स में अभिरा और अरमान हॉस्टल पहुंचते हैं और गुंडों से भिड़ जाते हैं। दोनों जान की बाजी लगाकर मायरा और मुक्ति तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी बीच मायरा और मुक्ति अरमान को फोन करते हैं। अभिरा उन्हें सख्त हिदायत देती है कि कमरे का दरवाजा बंद कर लें और जब तक वे खुद ना आए, किसी के लिए भी दरवाजा न खोलें। मायरा एक सवाल पूछती है, अभिरा अरमान के साथ क्यों है? मुक्ति जवाब देती है, क्योंकि वह उसे बचाने आ रही है।
यहीं एपिसोड खत्म होता है, लेकिन तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका होता है। आने वाले एपिसोड में मेहर और मायरा के बीच सीधा टकराव होगा। मायरा खुद को बचाने की कोशिश करेगी, लेकिन इस संघर्ष में मेहर सीढ़ियों से गिर जाती है। उसकी मौत का आरोप मायरा पर आ जाता है और उसे जुवेनाइल सेंटर भेज दिया जाता है। अरमान अभिरा से कहता है कि वह डिस्चार्ज पेपर्स लेकर आता है, तब तक वह शांत रहे। लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी बेचैनी है कि कहीं देर न हो जाए। उधर दूसरी तरफ क्रिश एक बड़ी गलती कर बैठता है। वह मेहर को फोन करके बता देता है कि मायरा हॉस्टल में के है। यह सुनकर मेहर के चेहरे पर राहत आ जाती है। उसे लगता है कि अभी तक किसी को सच्चाई का अंदाजा नहीं हुआ। लेकिन उसी पल वह एक खतरनाक फैसला लेती है। वह सोचती है कि जैसे उसने अभिरा को रास्ते से हटाने की कोशिश की थी, वैसे ही अब मायरा को भी खत्म करना होगा। इसी बीच पुलिस भी मेहर की तलाश में जुट जाती है। इंस्पेक्टर उसके घर पहुंचता है, लेकिन मित्तल कहता है कि वह घर पर नहीं है। तभी एक चिट्ठी मिलती है जिसमें मेहर लिखती है कि नई शुरुआत करने के लिए उसे पुराने रिश्तों और सच्चाइयों को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। यह इशारा साफ होता है कि वह अब पूरी तरह अंधे रास्ते पर चल पड़ी है। उधर विद्या लगातार अरमान को फोन कर रही होती है और उसे शादी में लौटने के लिए कहती है, लेकिन इस बार अरमान बिल्कुल साफ जवाब देता है। वह कहता है कि मेहर ने अभिरा की जान लेने की कोशिश की है और वह अब उसे कभी नहीं छोड़ेगा। वह सिर्फ अभिरा के साथ रहना चाहता है। इस बात से घर में बहस छिड़ जाती है। विद्या अब भी मेहर का पक्ष लेती है और अभिरा पर आरोप लगाती है कि उसने अरमान को बहका दिया है। लेकिन माधव और मनीषा पहली बार खुलकर सच का साथ देते हैं। वे साफ कहते हैं कि एक साथ इतने लोग गलत नहीं हो सकते। इसका मतलब साफ है कि मेहर ही असली गुनहगार है। दूसरी ओर हॉस्टल में एक भावुक पल देखने को मिलता है। मायरा और मुक्ति आमने सामने होते हैं। मायरा डरते हुए पूछती है कि क्या मुक्ति उससे नाराज है, लेकिन मुक्ति उसे गले लगाकर कहती है कि गलती उसकी नहीं, बल्कि मेहर की है। दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो जाती हैं। जब मायरा को पता चलता है कि मेहर ने अभिरा को भी मारने की कोशिश की थी, तो उसका डर और बढ़ जाता है। लेकिन साथ ही वह अभिरा के लिए दुआ भी करती है। इसी बीच अभिरा, अरमान और कावेरी हॉस्टल की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में गाड़ी फंस जाती है, लेकिन अभिरा बिना रुके दौड़ने का फैसला करती है। उसकी हालत खराब है, फिर भी वह कहती है कि मायरा और मुक्ति को बचाना ही उसका पहला फर्ज है। अरमान उसका साथ देने का फैसला करता है, जबकि कावेरी को घर लौटना पड़ता है। हॉस्टल में हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। मेहर वहां पहुंच चुकी होती है और मायरा को अपने सामने आने के लिए कहती है। उसकी आवाज में साफ पागलपन झलकता है। मायरा और मुक्ति डर के मारे छिप जाती हैं। वे एक ड्राइवर को देखते हैं और मदद लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेहर उस पर हमला कर देती है। माहौल पूरी तरह डरावना हो जाता है। जैसे ही वह ड्राइवर को नुकसान पहुंचाने वाली होती है, मायरा हिम्मत करके उसके सामने आ जाती है। मेहर बिना सोचे उस पर भी हमला कर देती है। मायरा और मुक्ति किसी तरह वहां से भागकर छिप जाते हैं, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। उधर घर में पोद्दार परिवार मेहर का कबूलनामा देखता है और सच्चाई सामने आने लगती है। कावेरी सबको बताती है कि अभिरा और अरमान हॉस्टल गए हैं, लेकिन विद्या अब भी अपनी जिद पर अड़ी रहती है, जिससे कावेरी भी हैरान रह जाती है कि वह आखिर कब सच को स्वीकार करेगी। कृष अंदर ही अंदर डर रहा होता है कि कहीं मेहर उसके नाम का खुलासा न कर दे, क्योंकि उसने ही मायरा की लोकेशन दी थी। तान्या को उस पर शक होने लगता है। क्लाइमैक्स में अभिरा और अरमान हॉस्टल पहुंचते हैं और गुंडों से भिड़ जाते हैं। दोनों जान की बाजी लगाकर मायरा और मुक्ति तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी बीच मायरा और मुक्ति अरमान को फोन करते हैं। अभिरा उन्हें सख्त हिदायत देती है कि कमरे का दरवाजा बंद कर लें और जब तक वे खुद ना आए, किसी के लिए भी दरवाजा न खोलें। मायरा एक सवाल पूछती है, अभिरा अरमान के साथ क्यों है? मुक्ति जवाब देती है, क्योंकि वह उसे बचाने आ रही है।
यहीं एपिसोड खत्म होता है, लेकिन तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका होता है। आने वाले एपिसोड में मेहर और मायरा के बीच सीधा टकराव होगा। मायरा खुद को बचाने की कोशिश करेगी, लेकिन इस संघर्ष में मेहर सीढ़ियों से गिर जाती है। उसकी मौत का आरोप मायरा पर आ जाता है और उसे जुवेनाइल सेंटर भेज दिया जाता है। अरमान अभिरा से कहता है कि वह डिस्चार्ज पेपर्स लेकर आता है, तब तक वह शांत रहे। लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी बेचैनी है कि कहीं देर न हो जाए। उधर दूसरी तरफ क्रिश एक बड़ी गलती कर बैठता है। वह मेहर को फोन करके बता देता है कि मायरा हॉस्टल में के है। यह सुनकर मेहर के चेहरे पर राहत आ जाती है। उसे लगता है कि अभी तक किसी को सच्चाई का अंदाजा नहीं हुआ। लेकिन उसी पल वह एक खतरनाक फैसला लेती है। वह सोचती है कि जैसे उसने अभिरा को रास्ते से हटाने की कोशिश की थी, वैसे ही अब मायरा को भी खत्म करना होगा। इसी बीच पुलिस भी मेहर की तलाश में जुट जाती है। इंस्पेक्टर उसके घर पहुंचता है, लेकिन मित्तल कहता है कि वह घर पर नहीं है। तभी एक चिट्ठी मिलती है जिसमें मेहर लिखती है कि नई शुरुआत करने के लिए उसे पुराने रिश्तों और सच्चाइयों को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। यह इशारा साफ होता है कि वह अब पूरी तरह अंधे रास्ते पर चल पड़ी है। उधर विद्या लगातार अरमान को फोन कर रही होती है और उसे शादी में लौटने के लिए कहती है, लेकिन इस बार अरमान बिल्कुल साफ जवाब देता है। वह कहता है कि मेहर ने अभिरा की जान लेने की कोशिश की है और वह अब उसे कभी नहीं छोड़ेगा। वह सिर्फ अभिरा के साथ रहना चाहता है। इस बात से घर में बहस छिड़ जाती है। विद्या अब भी मेहर का पक्ष लेती है और अभिरा पर आरोप लगाती है कि उसने अरमान को बहका दिया है। लेकिन माधव और मनीषा पहली बार खुलकर सच का साथ देते हैं। वे साफ कहते हैं कि एक साथ इतने लोग गलत नहीं हो सकते। इसका मतलब साफ है कि मेहर ही असली गुनहगार है। दूसरी ओर हॉस्टल में एक भावुक पल देखने को मिलता है। मायरा और मुक्ति आमने सामने होते हैं। मायरा डरते हुए पूछती है कि क्या मुक्ति उससे नाराज है, लेकिन मुक्ति उसे गले लगाकर कहती है कि गलती उसकी नहीं, बल्कि मेहर की है। दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो जाती हैं। जब मायरा को पता चलता है कि मेहर ने अभिरा को भी मारने की कोशिश की थी, तो उसका डर और बढ़ जाता है। लेकिन साथ ही वह अभिरा के लिए दुआ भी करती है। इसी बीच अभिरा, अरमान और कावेरी हॉस्टल की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में गाड़ी फंस जाती है, लेकिन अभिरा बिना रुके दौड़ने का फैसला करती है। उसकी हालत खराब है, फिर भी वह कहती है कि मायरा और मुक्ति को बचाना ही उसका पहला फर्ज है। अरमान उसका साथ देने का फैसला करता है, जबकि कावेरी को घर लौटना पड़ता है। हॉस्टल में हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। मेहर वहां पहुंच चुकी होती है और मायरा को अपने सामने आने के लिए कहती है। उसकी आवाज में साफ पागलपन झलकता है। मायरा और मुक्ति डर के मारे छिप जाती हैं। वे एक ड्राइवर को देखते हैं और मदद लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेहर उस पर हमला कर देती है। माहौल पूरी तरह डरावना हो जाता है। जैसे ही वह ड्राइवर को नुकसान पहुंचाने वाली होती है, मायरा हिम्मत करके उसके सामने आ जाती है। मेहर बिना सोचे उस पर भी हमला कर देती है। मायरा और मुक्ति किसी तरह वहां से भागकर छिप जाते हैं, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। उधर घर में पोद्दार परिवार मेहर का कबूलनामा देखता है और सच्चाई सामने आने लगती है। कावेरी सबको बताती है कि अभिरा और अरमान हॉस्टल गए हैं, लेकिन विद्या अब भी अपनी जिद पर अड़ी रहती है, जिससे कावेरी भी हैरान रह जाती है कि वह आखिर कब सच को स्वीकार करेगी। कृष अंदर ही अंदर डर रहा होता है कि कहीं मेहर उसके नाम का खुलासा न कर दे, क्योंकि उसने ही मायरा की लोकेशन दी थी। तान्या को उस पर शक होने लगता है। क्लाइमैक्स में अभिरा और अरमान हॉस्टल पहुंचते हैं और गुंडों से भिड़ जाते हैं। दोनों जान की बाजी लगाकर मायरा और मुक्ति तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी बीच मायरा और मुक्ति अरमान को फोन करते हैं। अभिरा उन्हें सख्त हिदायत देती है कि कमरे का दरवाजा बंद कर लें और जब तक वे खुद ना आए, किसी के लिए भी दरवाजा न खोलें। मायरा एक सवाल पूछती है, अभिरा अरमान के साथ क्यों है? मुक्ति जवाब देती है, क्योंकि वह उसे बचाने आ रही है।
यहीं एपिसोड खत्म होता है, लेकिन तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका होता है। आने वाले एपिसोड में मेहर और मायरा के बीच सीधा टकराव होगा। मायरा खुद को बचाने की कोशिश करेगी, लेकिन इस संघर्ष में मेहर सीढ़ियों से गिर जाती है। उसकी मौत का आरोप मायरा पर आ जाता है और उसे जुवेनाइल सेंटर भेज दिया जाता है। अरमान अभिरा से कहता है कि वह डिस्चार्ज पेपर्स लेकर आता है, तब तक वह शांत रहे, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी बेचैनी है कि कहीं देर न हो जाए। उधर दूसरी तरफ क्रिश एक बड़ी गलती कर बैठता है। वह मेहर को फोन करके बता देता है कि मायरा हॉस्टल में के है। यह सुनकर मेहर के चेहरे पर राहत आ जाती है। उसे लगता है कि अभी तक किसी को सच्चाई का अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन उसी पल वह एक खतरनाक फैसला लेती है। वह सोचती है कि जैसे उसने अभिरा को रास्ते से हटाने की कोशिश की थी, वैसे ही अब मायरा को भी खत्म करना होगा। इसी बीच पुलिस भी मेहर की तलाश में जुट जाती है। इंस्पेक्टर उसके घर पहुंचता है, लेकिन मित्तल कहता है कि वह घर पर नहीं है। तभी एक चिट्ठी मिलती है जिसमें मेहर लिखती है कि नई शुरुआत करने के लिए उसे पुराने रिश्तों और सच्चाइयों को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। यह इशारा साफ होता है कि वह अब पूरी तरह अंधे रास्ते पर चल पड़ी है। उधर विद्या लगातार अरमान को फोन कर रही होती है और उसे शादी में लौटने के लिए कहती है, लेकिन इस बार अरमान बिल्कुल साफ जवाब देता है। वह कहता है कि मेहर ने अभिरा की जान लेने की कोशिश की है और वह अब उसे कभी नहीं छोड़ेगा। वह सिर्फ अभिरा के साथ रहना चाहता है। इस बात से घर में बहस छिड़ जाती है। विद्या अब भी मेहर का पक्ष लेती है और अभिरा पर आरोप लगाती है कि उसने अरमान को बहका दिया है। लेकिन माधव और मनीषा पहली बार खुलकर सच का साथ देते हैं। वे साफ कहते हैं कि एक साथ इतने लोग गलत नहीं हो सकते। इसका मतलब साफ है कि मेहर ही असली गुनहगार है। दूसरी ओर हॉस्टल में एक भावुक पल देखने को मिलता है। मायरा और मुक्ति आमने सामने होते हैं। मायरा डरते हुए पूछती है कि क्या मुक्ति उससे नाराज है, लेकिन मुक्ति उसे गले लगाकर कहती है कि गलती उसकी नहीं, बल्कि मेहर की है। दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो जाती हैं। जब मायरा को पता चलता है कि मेहर ने अभिरा को भी मारने की कोशिश की थी, तो उसका डर और बढ़ जाता है, लेकिन साथ ही वह अभिरा के लिए दुआ भी करती है। इसी बीच अभिरा, अरमान और कावेरी हॉस्टल की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में गाड़ी फंस जाती है, लेकिन अभिरा बिना रुके दौड़ने का फैसला करती है। उसकी हालत खराब है, फिर भी वह कहती है कि मायरा और मुक्ति को बचाना ही उसका पहला फर्ज है। अरमान उसका साथ देने का फैसला करता है, जबकि कावेरी को घर लौटना पड़ता है। हॉस्टल में हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। मेहर वहां पहुंच चुकी होती है और मायरा को अपने सामने आने के लिए कहती है। उसकी आवाज में साफ पागलपन झलकता है। मायरा और मुक्ति डर के मारे छिप जाती हैं। वे एक ड्राइवर को देखते हैं और मदद लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेहर उस पर हमला कर देती है। माहौल पूरी तरह डरावना हो जाता है। जैसे ही वह ड्राइवर को नुकसान पहुंचाने वाली होती है, मायरा हिम्मत करके उसके सामने आ जाती है। मेहर बिना सोचे उस पर भी हमला कर देती है। मायरा और मुक्ति किसी तरह वहां से भागकर छिप जाते हैं, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। उधर घर में पोद्दार परिवार मेहर का कबूलनामा देखता है और सच्चाई सामने आने लगती है। कावेरी सबको बताती है कि अभिरा और अरमान हॉस्टल गए हैं, लेकिन विद्या अब भी अपनी जिद पर अड़ी रहती है, जिससे कावेरी भी हैरान रह जाती है कि वह आखिर कब सच को स्वीकार करेगी। कृष अंदर ही अंदर डर रहा होता है कि कहीं मेहर उसके नाम का खुलासा न कर दे, क्योंकि उसने ही मायरा की लोकेशन दी थी। तान्या को उस पर शक होने लगता है। क्लाइमैक्स में अभिरा और अरमान हॉस्टल पहुंचते हैं और गुंडों से भिड़ जाते हैं। दोनों जान की बाजी लगाकर मायरा और मुक्ति तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी बीच मायरा और मुक्ति अरमान को फोन करते हैं। अभिरा उन्हें सख्त हिदायत देती है कि कमरे का दरवाजा बंद कर लें और जब तक वे खुद न आए, किसी के लिए भी दरवाजा न खोलें। मायरा एक सवाल पूछती है, अभिरा अरमान के साथ क्यों है? मुक्ति जवाब देती है, क्योंकि वह उसे बचाने आ रही है।
यहीं एपिसोड खत्म होता है, लेकिन तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका होता है। आने वाले एपिसोड में मेहर और मायरा के बीच सीधा टकराव होगा। मायरा खुद को बचाने की कोशिश करेगी, लेकिन इस संघर्ष में मेहर सीढ़ियों से गिर जाती है। उसकी मौत का आरोप मायरा पर आ जाता है और उसे जुवेनाइल सेंटर भेज दिया जाता है। मुझे लगता है यह एपिसोड पूरी तरह इमोशन और सस्पेंस से भरा हुआ था। अभिरा का अपने दर्द को भूलकर मायरा के लिए दौड़ना उसके किरदार को और मजबूत बनाता है। वहीं मेहर का पूरी तरह खतरनाक बन जाना कहानी को एक डार्क मोड़ देता है। आने वाले ट्रैक में सबसे बड़ा सवाल होगा, क्या मायरा खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगी? काफी संभावना है कि अभिरा और अरमान मिलकर सच सामने लाएंगे और ये साबित करेंगे कि मायरा ने सिर्फ आत्मरक्षा में ऐसा किया था। साथ ही कृष की गलती भी जल्द उजागर हो सकती है, जिससे कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आएगा।